जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। तो चलिए, आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है उत्तराखंड का भूगोल से संबंधित प्रश्न उत्तरी के बारे में। हम प्रतिदिन आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक ला रहे हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपके जो छोटे छोटे डाउट हो वो क्लियर हो पाएँ और एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप लोग आगे बढ़ें। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपको वीडियो जो भी है टेलीग्राम पे मिल जाए या नए नए नोट्स आपको मिल पाएँ। तो चलिए, आज की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं और ध्यान से कॉपी पेन निकालिए और मूल्यांकन बताइए कि आपके जो ये उत्तराखंड की ज्योग्राफी है इसमें आपके कितने नंबर आए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कालसा या कराली किसकी सहायक नदियां हैं? कालसा या कराली किसकी सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए कोसी, बी गोला, सी खोह, डी रामगंगा। सही उत्तर है दोस्तों, गोला नदी की सहायक नदियां हैं ये ध्यान देना। गोला नदी, ये ध्यान दीजिएगा, जो कि रामनगर से बहते हुए जाती है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए देवरिया ताल, बी बधानी ताल, सी चौराबाड़ी ताल और डी डोडी ताल। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, चौखंबा शिखर का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है ये देवरिया ताल में दिखाई देता है। चौखंबा पर्वत चमोली में है, नोट कर लीजिएगा, चौखंबा पर्वत चमोली में है। और जो ये देवरिया, बदाणी और चौराबाड़ी ताल हैं ये रुद्रप्रयाग जनपद में है दोस्तों। रुद्रप्रयाग जनपद में। डोडी ताल है आपका उत्तरकाशी में। डोडी ताल कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में, ये ध्यान देना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, लिंग ताल कहाँ स्थित है? लिंग ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लिंगा या लिंग एक ही बात है, टिहरी में, बी उत्तरकाशी में, सी पौड़ी में और डी दिया गया चमोली में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चमोली। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है? राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है? ऑप्शन ए दिया गया हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, सी देहरादून और डी नैनीताल। तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है आपका उधम सिंह नगर में। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर में है। आपको कमेंट में बताना सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है। यदि आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा और कहाँ से ये चीज़ें पढ़नी है ये भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़िए, कल्पनाथ बुग्याल कहाँ स्थित है? कल्पनाथ बुग्याल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी पौड़ी और डी चमोली। तो मेरे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चमोली। इसका सही उत्तर है चमोली। आगे बढ़िए, जैलंग पर्वत कहाँ स्थित है? जैलंग पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी पौड़ी और डी चमोली। तो जैलंग पर्वत है आपका उत्तरकाशी में। नोट कर लीजिएगा, नेलंग और जैलंग घाटी, नेलंग और जैलंग घाटी मेरे दोस्तों, नेलंग और जैलंग घाटी उत्तरकाशी में है। हापला और चिनाब घाटी, हापला नोट कर लीजिए और चिनाब और उर्गम घाटी, उर्गम ये कहाँ पे? चमोली में है, ये आपको ध्यान देना है। और दारमा, ब्यास और चौदास घाटियाँ हैं आपका पिथौरागढ़ में। ये कहाँ पे हैं? पिथौरागढ़ में। तो लिखने में यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, तो आप नोट कर लीजिएगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर, और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं इसका हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले और आपका सिलेक्शन निश्चित हो। अगला क्वेश्चन है, हल्दू, जामुन, रोहिणी तुन उदाहरण हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी जरूर आएंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के, हिमालयी उपोष्ण वन के, एल्पाइन वन के या हिमालय शीतोष्ण सदाबहार वन के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय वन। यदि आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो ज़रूर उसको कमेंट कीजिए, उसी टॉपिक पे हम वीडियो लाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आटागाड़ किसकी सहायक नदी है?
आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए पिंडर, बी भिलंगना, सी नंदाकिनी और डी न्यार। तो मेरे दोस्तों जो ये है ये आपका आटागाड़ पिंडर नदी के किनारे है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला है पौड़ी चमोली में, चमोली के बॉर्डर में। यहाँ से 5 नदियाँ आती है, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, वूनो और आपका पश्चिमी रामगंगा और एक निकलती है इधर पिंडर। ठीक है, ये आटागाड़ नदी के किनारे ही आपका चांदपुरगढ़ और आदिबद्री मंदिर स्थित है। चांदपुरगढ़ जहाँ पे पंवार वंश की स्थापना हुई थी और आदिबद्री मंदिर स्थित है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बेहतर तैयारी के बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में बनने वाले हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, बोई जाने वाली फसल है वो लगाने के लिए सीरीज आया था, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, मंडुवा, धान, गन्ना या गेहूं। तो राज्य के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है वो है आपका गेहूं। ये ध्यान देना, यहीं पे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान और विश्व में फिर क्या है? गेहूं। ये आपको ध्यान देना, उत्तराखंड में गेहूं, भारत में धान, विश्व में गेहूं, ये आपका ध्यान देना है। अब पहले नंबर पे उत्तराखंड में है गेहूं, दूसरे नंबर पे है धान, सेकंड पे धान, तीसरे पे है गन्ना और चौथे पे है आपका मंडुवा। इस तरीके से भी ये लगाने के लिए आया था, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर उत्तराखंड के भूगोल का 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेण या सोण तथा बगड़ कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पहाड़ी ढलानी क्षेत्र को, नदी तटों का समतल भाग, दलदल युक्त भूमि और डी है बंजर भूमि। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इसका जो सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों, नदी तटों का समतल भाग को सेण, सोण या बगड़ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली जो नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए गौरी गंगा, बी सरयू, सी लदिया और डी रामगंगा। तो गौरी नदी जो काली नदी को सर्वाधिक जल देती है वो है सरयू नदी। इसे कुमाऊं में धान का कटोरा भी कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष समस्त बेनाब भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया? जो बेनाब भूमि थी उसे संरक्षित वन घोषित किया गया था, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो वो 1893 में इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ऑप्शन ए गंगोत्री, मिलम, डोरियानी या पिंडारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पिंडारी ग्लेशियर। अब यहाँ पे आता है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर, गढ़वाल का अगर उत्तराखंड का बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री, तो गढ़वाल का भी गंगोत्री होगा। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम ग्लेशियर। अगर हम बात करें यहाँ पे कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा है, ये पिंडारी क्यों यहाँ पे आया है? तो देखिए ये पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों चमोली, पिथौरागढ़ और आपका बागेश्वर 3 जिलों में फैला हुआ है, इसलिए इसे कुमाऊं का बड़ा नहीं, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा गढ़वाल में भी है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगोत्री जो पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? गंगोत्री पर्वत इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए 68-56, 63-15, 66-72, 67-21, 67-91। तो इनको इसी तरीके से याद करोगे तो याद एक ट्रिक के माध्यम से भी अगर आपको चाहिए तो आपको याद करा दिया जाएगा। सही उत्तर है 66-72। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जानकी चट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी यमुना और डी दिया गया यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी है, यमुना नदी के तट पर हैं उत्तरकाशी जिले में, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1955, 1986, 1987 या 1993। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1987, 1987, जो कि कहाँ पे है? पौड़ी में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17, सरस्वती कुंड कहाँ स्थित है? सरस्वती कुंड कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी रुद्रप्रयाग और डी दिया गया चमोली। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग जिले में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में नंदनकानन किसे कहा गया है? महाभारत में नंदनकानन किसे कहा गया? ऑप्शन है दयारा बुग्याल, बी फूलों की घाटी, सी बद्रीनाथ और डी बेदनी बुग्याल। तो इसका जो सही उत्तर होगा फूलों की घाटी सही उत्तर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन हैं? पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार ऑप्शन है सत्यनारायण भारती, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी कल्याण सिंह रावत और डी विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद भारती। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी पैमाइश है? ऑप्शन ए पेड़ का, बी भूमि, सी नदी और डी सड़क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भूमि। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, झूमिंग कृषि किस जनजाति से संबंधित है? एक जनजातियों के हम अलग वीडियो भी बनाएंगे। ऑप्शन ए राजी, सी भोटिया, बी भोटिया, सी बोक्सा और डी थारू। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राजी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 22, झिलमिल गुफा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी चंपावत और डी हरिद्वार। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी पौड़ी। ऑप्शन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, तिलाड़ी सम्मान पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2017, 2006, 2010 या 2012। तो इसका सही उत्तर होगा 2006। तिलाड़ी कांड कब हुआ था? कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करने में आपको इतना दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिएगा। अगर हम टाइप करके बना रहे हैं, ये पेपर पूरा टाइप होता है, तो ज़रूर आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में कितने जिलों में लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है? आसान प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिलों में लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र फैला है? ऑप्शन है 7, 9, 6 या 8। तो कितना है, ये हमने जिले की वीडियो भी बनाई थी पहली, तो उसे देख लीजिएगा। हिमालय का विभाजन वाली जो पहली वीडियो है, तो ज़रूर हमें वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका उत्तर है 9 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी नैनीताल, सी हरिद्वार और डी दिया गया अल्मोड़ा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों 25 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।